सर्व समाज के हित के लिए कांग्रेस ही बेहतर इस समय दिशा में देश को ले जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो धार्मिक उन्माद की राजनीति कर रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमाएं पार कर चुकी है। को पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। ज्यादा बड़ी बातें मैं नहीं कहना चाहता हूँ। नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। जैसा कि सब जानते हैं कि चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी को लेकर आज मेरे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी के विधायक सुमित हिरदेश सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज में। धन्यवाद। सर, आपको पता है कि चुनावी बिगुल बज चुका है और लगातार पार्टी जो है तैयारियां कर रही हैं, तो सबसे पहले सवाल तो मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि कांग्रेस में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? कांग्रेस की जमीनी तैयार पूरी तरीके से हम लोग काफी महीनों से एक प्रोसेस था हमारा, जिसमें हमारे जो बूथ थे, हमारे जो 10 बूथों का एक मंडलम है, इन सब की नियुक्ति करनी थी और इनका वेरिफिकेशन होना था, सत्यापन होना था। ये सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मुद्दे अनेक हैं, किताबें छाप सकते हैं। कई सारे प्रमुख मुद्दों की अगर मैं बात करूं, अग्निपथ योजना जो सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे पहाड़ के युवाओं के लिए, वो बहुत बड़ा विषय रहेगा इन चुनाव में। और साथ ही साथ हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय जो नहीं मिल पाया, वीआईपी कौन उसमें संलिप्त था, वो जब तक उसका नाम उजागर नहीं होता, कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रहेगी। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमाएं पार कर चुकी है। तो कई विषय हैं, प्रांतीय विषय हैं, केंद्रीय विषय हैं, जिनको लेकर कांग्रेस जनता के समक्ष जाएगी और जनता का आशीर्वाद मिलने की पूरी आशा है। सब बीजेपी ने तो 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जो है घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी 2 सीटों पर नहीं किए हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? दोनों हॉट सीटें हैं और दोनों में ये अच्छी बात है। कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है कि प्रतिस्पर्धा है और कैंडिडेट जिन्होंने आवेदन दिए हैं, पूरी कोशिश वहां पे हो रही है दिल्ली में बेहतर से बेहतर कैंडिडेट जो हो सकता है, सबकी आम राय बनाकर उसको दिया जाए टिकट। और शीघ्र ही मेरे ख्याल से आज या कल में इसकी घोषणा हो जाएगी। सर, आप हल्द्वानी के विधायक हैं, तो आप एमपी ने जो अभी तक ऐसे कौन से काम आप देख रहे हैं जो यहाँ पर नहीं हुए? विकास की नजर से अगर आप देखें तो किस तरीके की आप सोच रखते हैं या फिर आप क्या कुछ कहना? नहीं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो 5 सांसदों ने गांव गोद लिए थे, उन गांवों में आप, मेरा अनुरोध है, पत्रकार बंधु पहुंच जाएं और वहां की जनता से पूछ लें कि आपको गोद लिया गया था तो आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ। आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। ज्यादा बड़ी बातें मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बड़ी छोटी सी आपको एक सैंपल दे रहा हूँ। और 5 गांव हैं ये उत्तराखंड के, इन 5 में आप चले जाइए और सांसदों ने वहां 5 सालों में क्या कार्य करा, कितनी लागत के कार्य लाए, क्या विकास योजना लाए, वहां के कितने युवाओं को रोजगार दिलाने में वो सक्षम रहे, ये सारी चीजें आपको सच पता लग जाएगा। सर, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, लगातार कांग्रेस बेरोजगारी हो गई, बहुत से मुद्दों को उठाती आई है लगातार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी जो है वो रह जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इस समय धार्मिक उन्माद एक बहुत बड़ा विषय है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो धार्मिक उन्माद की राजनीति कर रही है। कांग्रेस विषयों की राजनीति करती है, आम जनमानस, जनहित से जुड़ी हुई राजनीति करती है। तो इसमें फर्क है, हमारी राजनीतिक शैली में और उनकी राजनीतिक शैली में बहुत फर्क है, सोच में फर्क है। और हमारी जो सोच है वो सोच है कि संविधान की रक्षा कैसे करी जाए। और जिन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो उन लोगों ने जो आधारशिला बनाई थी कि देश जो है धर्मनिरपेक्ष रहे, देश में हमेशा जो वंचित हैं या शोषित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको आगे लाने का कार्य करा जाए। तो इन सब कार्यों के लिए हमेशा कांग्रेस ने काम करा है और यही हमारी सोच है, यही हमारा एजेंडा है। लगातार सर, आपने खबरें भी सुनी होंगी, लगातार हम भी सभी खबरें सुन रहे हैं कि चुनाव आते ही जो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं लगातार। अगर मैं बात करूं बद्रीनाथ सीट से विधायक की, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बद्रीनाथ विधायक जी ने क्यों ये निर्णय लिया, क्या सोच के लिया? एक रात पहले तक वो गणेश गोदियाल जी के प्रचार प्रसार में थे और अगले दिन वो भाजपा में चले गए, तो ये उनका विषय है। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें इतना सम्मान दिया था, टिकट दिया था, और बद्रीनाथ की जो जनता है उनको जिता के, कांग्रेस के सिंबल पे जिता के आगे भेजा। तो ये सोचनीय विषय है और मेरे ख्याल से इससे अच्छा संदेश नहीं जाता है। और कहीं ना कहीं संचार की कमी रही मेरे ख्याल से। शायद संचार भरपूर होता तो आज ये दिन नहीं होता। जनता को क्या आप संदेश देंगे? लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कुछ आप कहेंगे? नहीं, मैं तो जनता से, जनार्दन है, यही उनसे निवेदन कर सकता हूं कि जो विषय मैंने बोले, क्योंकि पहाड़ की अगर हम बात करें, अग्निपथ योजना ने इतना बड़ा घात लगाया है हमारे जो युवा साथी, उनके भविष्य पे, कि वाकई में वो माफ करने योग्य नहीं है। तो अवश्य अग्निपथ
योजना अगर कांग्रेस आती है हम रोल बैक करेंगे। ओपीएस की अगर मैं बात करूं, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। और कई सारे हमारी अभी कई गारंटियां हैं, कई चीज़ें, किसानों को एमएसपी देने की बात हो रही है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो महिलाओं से जुड़े हैं, युवाओं से जुड़े हैं, किसानों से जुड़े हैं, वृद्धजनों से जुड़े हैं। सर्व समाज के हित के लिए कांग्रेस ही बेहतर इस समय दिशा में देश को ले जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे खास बातचीत करने। थैंक यू। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश जी। हमने क्या कुछ बातचीत की है ये आपने अच्छी तरह से सुना। एबीपीएल न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर रहकर आपको चुनाव की हर एक अपडेट देता रहेगा। आप बने रहना हमारे साथ। नमस्कार।